कि जो दो तरह के शेयर मार्केट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, अभी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कि एक तो हो गई इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग। अगर मैं फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हूँ, फिरोज बता रहे थे ये फुल टाइम ट्रेडर्स और वो लोग जो अपनी इनकम को ट्रेडिंग इनकम से दिखा रहे हैं। मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपको लोग दिखेंगे जो पार्ट टाइम कुछ और करते हैं और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग भी करते हैं। तो ये जो इनकम मेरी बन रही है और कुछ में लॉस हो रहे हैं, कुछ में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो नेट नेट उसका ट्रीटमेंट मेरी अदर इनकम के साथ कैसे होगा? मैं एक सैलरीड आदमी हूँ या बिजनेसमैन हूँ, मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करता हूँ, तो टैक्स इंप्लीकेशन क्या होता है? सर, अगर आपका एक्टिव ट्रेडिंग एक्टिविटी इक्विटी में है तो वो ज़्यादा सिंपलर है, क्योंकि लाइक सर सेड, यू हैव अ चॉइस टू डिसाइड क्या वो बिजनेस इनकम जैसे रिपोर्ट करना है या कैपिटल गेन्स इनकम। हम रेकमेंड करते हैं आप कैपिटल गेन्स ही रिपोर्ट कर दीजिए। अगर आप एक दो ट्रेड लेते हैं इंट्राडे में, फिर भी आप कैपिटल गेन्स ही रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म है तो आपका टैक्स 15% का होता है, एंड अगर वो लॉन्ग टर्म है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, then it is only 10%, वो भी after giving you a benefit of 1 lakh on long term capital gains। अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल है, साथ साथ उनका इनकम कंप्यूटेशन में कैपिटल गेन्स भी है, तो दिस इज बाय फार द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। अगर आप बिजनेस इनकम रिपोर्ट कर देते हैं एंड इफ यू हैव टेकन ट्रेड्स इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वहां पर आपका टर्नओवर भी चेक करना पड़ेगा, सो दैट अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है, देन यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ टैक्स ऑडिट। अगर 10 करोड़ से और भी ज्यादा बन गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट, बुक्स, P&L, ये सब कुछ इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस बहुत महंगा हो जाएगा आपको। ओके, फाइन। सुनील गर्ग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जूम पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सुनील जी, आपका भी स्वागत है। सुनील जी, ये बताइए कि ये हम इनकम्स की बात कर रहे हैं और ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं उस इनकम पे, मार्केट रिलेटेड। तो हमने ट्रेडिंग की बात की, इन्वेस्टमेंट्स की बात की, पार्ट टाइम ट्रेडर की हमने बात की, फुल टाइम ट्रेडर की बात की, म्यूचुअल फंड्स से जो इनकम हो रही है उसको मैं, कुछ लोग गलती कर बैठते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड, लेकिन उसको शॉर्ट टर्म ट्रेड करने लगते हैं, ऊपर में बेच रहे हैं म्यूचुअल फंड, नीचे में खरीद रहे हैं। क्या ये सही बात है? उसका टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा, क्या नुकसान हो सकते हैं? इस पर थोड़ा राय दीजिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में बड़ा यूनिक फीचर है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स इक्विटी ओरिएंटेड है या यूनिट बिजनेस ट्रस्ट वाले म्यूचुअल फंड है, तो उनका ट्रीटमेंट दूसरा है। और अगर आप डेट म्यूचुअल फंड है, उनका ट्रीटमेंट दूसरा है। पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने एक और बात कही थी कि अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड होगा तो उस पर हमेशा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा। जहां तक सवाल है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो जैसे बताया कि अभी 10% और 15% का रेट है उसमें, कि अगर आप विद इन ईयर उसको बेचते हैं तो 15%, अदरवाइज उसका 10% अगर लिस्टेड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो म्यूचुअल फंड की ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग है। वहां पर आपको अगर आपकी डिविडेंड इनकम है तो ऑफ कोर्स आपको डिविडेंड टैक्स देना है। अगर आप उसको स्विच कर रहे हैं तो आपको उसको टैक्स कैपिटल गेन की तरह देना है। बिल्कुल। तो ये है तरीका म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेशित हैं तो उसमें आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो हम मार्केट में, अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, आप एफएनओ में या फिर आप म्यूचुअल फंड में आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो फिर किस तरीके से आप बचा सकते हैं पैसे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुनील जी, एक सवाल होगा मेरा यहाँ पर आपसे। एफएनओ में जो भी, एफएनओ के जरिए जो भी इनकम होती है, क्या वो भी आपके इनकम में ही मानी जाती है, इंडिविजुअल इनकम के उसमें ही इसको शामिल किया जाता है, या फिर वो अदर सोर्सेज में आता है जो भी आपको आमदनी एफएनओ के जरिए हो रही है? देखिए, फ्यूचर ऑप्शन और डेरिवेटिव को लेके स्पेशल प्रोविजन सरकार ने दे रखा है कि वो हमेशा बिजनेस इनकम मानी जाएगी, पहली बात तो। अब चूंकि वो बिजनेस इनकम है तो आपको बिजनेस के सारे प्रोविजन उस पर लगते हैं, और आपको अगर लॉस होता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपको कैपिटल गेन से उसकी एडजस्टमेंट भी नहीं मिलती है। तो आपको ये यूनिक फीचर ध्यान रखना है। और जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फिरोज जी ने भी बताया कि बहुत सारे लोग आर्बिट्राज कर रहे हैं, पर आपको टीटीए को भी ध्यान में रखना है। और अगर आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पी बन गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और आपको डीम्ड रेजिडेंसी का जो नया कंसेप्ट मैडम लेके आई है, उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो तलवार की धार पर चलने वाला एक प्रोविजन है। उसको इतनी आसानी से हम सोचें कि आप आर्बिट्राइज कर लेंगे तो वो भी बड़ा मुश्किल सा काम होता है। दूसरी बात, जैसे ही आप बिजनेस इनकम में जाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी है। 10 करोड़ की ज्यादा टर्नओवर है, आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना है। ऑफ कोर्स उसके नियम, आपको लॉस का बेनिफिट मिलता है, आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैपिटल गेन में उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती है। ऐसे अगर इंट्राडे आप कर रहे हैं तो उसका एक स्पेशल फीचर है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो वो हमेशा स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा।
उसको नॉर्मल बिजनेस के लॉस से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट दूसरी है। और अभी जैसे मेरे पैनलिस्ट ने बताया है कि कैपिटल गेन को लेके भी एक्सचेंज की ट्रेडिंग को लेके भी सरकार ने कहा था कि अगर आप एक साल ज्यादा होल्डिंग रख रहे हैं, तो 2016 का जो सर्कुलर है, उसमें आप डिसाइड करेगा इन्वेस्टर कि मुझे बिजनेस इनकम में जाना है या कैपिटल गेन में जाना है। लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि वो कैपिटल गेन में रहे, क्योंकि आपको लोअर टैक्स का बेनिफिट सरकार ने दे रखा है।